ऑल्सो पीयूष, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एट एनी पॉइंट, ठीक है? ओके ओके ओके। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, पूछ लेना जो भी आपके डाउट्स थे ना। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, परफेक्ट, विल स्टार्ट द सेशन करिश्मा। All right. So, Piyush, we are here to help you out with all your confusions, right? And to show you the exact path which will be best in your interest. So, as Ritu has already said, that be open and whatever things you have in your mind, just open, you can talk to me. So, ओके। let's start. You have already filled the form that we have sent you. यस So, मैम। I have basic information about you. You've just done your 12th and you have done it from DAV, right? हाँ जी। I would like to know first and foremost, why did you take up commerce and why commerce with web development? मैम कॉमर्स तो एक नए सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए मैंने लिया क्योंकि मेरे 10th में 60 पॉइंट कुछ परसेंटेज आए थे, 65% आए थे। तो उसमें साइंस आ नहीं सकते थे और कॉमर्स एक नए फील्ड बन जाता है। मुझे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जिसमें मैथ्स ना हो, तो Okay, इसलिए मैंने वेब लिए क्योंकि वेब मतलब कंप्यूटर्स में मेरा इंटरेस्ट था पहले से, तो इसलिए मैंने उसके साथ वेब ऑप्ट करी है। और कॉमर्स मैंने न्यू सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने करा कि हाँ स्टार्टिंग से उसमें होता है। ठीक है। तो जब आप कॉमर्स पढ़ते थे, you must हाँ have जी studied business studies, हाँ जी हाँ जी। accounts, economics, web development and English. हम्म। तो कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते थे? मैम वेब एप्लीकेशन। ओके, सो थोड़ा सा मुझे मार्क्स का बताएंगे, किस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस रहती थी सब सब्जेक्ट्स में एंड स्पेसिफिकली वेब एप्लीकेशन में? मैम वेब एप्लीकेशन में मेरे जो 12th में परसेंटेज आए हैं, वो मतलब उसमें पर्टिकुलर मार्क्स मेरे 90 आए हैं। एंड अकाउंट्स में 70, बिजनेस स्टडी में 70 और इकोनॉमिक्स में मेरे 75 अराउंड आए हैं। ओके, एंड फिजिकल में 71 समथिंग कुछ है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब जब एडमिशंस एंड ऑल स्टार्ट हुए थे सारे, हाँ तो जी। कौन कौन से कॉलेजेस में आपने कौन कौन से फॉर्म्स फिल किए थे? मैम मैंने आईपीयू का ही फिल करा था बस, क्योंकि ओनली आईपीयू? हाँ हाँ जी हाँ जी, अच्छा। मेरा स्टार्टिंग से बीसीए में था कि मुझे बीसीए ही करनी है। पर मैंने बहुत लोगों से एडवाइस ली थी, जैसे ब्रदर हो गए या फिर कोई नोन में है, उनसे एडवाइस ली तो उन्होंने कहा कि उसमें मैथ्स पर्टिकुलर होती है। तो मैथ्स से पहले से मेरा था कि मैथ्स में नहीं जाना। हम्म। तो कुछ ने कहा कि मैथ्स इजी है, कर लेगा, कुछ ने कहा नहीं इजी नहीं है, टफ है। तो इसके वजह से फिर कन्फ्यूजन हो गई कि करना चाहिए बीसीए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने आईपीयू में मैंने पेपर दिया था, बीकॉम का भी दिया था, बीबीए के लिए भी अप्लाई करा था, पर बीबीए के लिए पेमेंट में कुछ इश्यू हो गया था, इसलिए उसका पेपर नहीं दे पाया था और बीसीए के लिए दिया था। ठीक है, और बीकॉम का भी दिया था? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो बीसीए की रैंक आपकी कुछ 5000 में है, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग? जी 5792। ठीक है। एंड अभी एडमिशंस चल रहे हैं आईपीयू में, हाँ जी हाँ एंड आई जी। थिंक थर्ड राउंड इज गोइंग ऑन। तो यस अभी यस। कितनी रैंक तक चला गया? कुछ अगर आपको मैम पता हो? मैम हाईएस्ट जो गई थी उसमें 3500 समथिंग गई थी। हम्म। एंड आई थिंक थर्ड राउंड के बाद सिर्फ एक स्पॉट राउंड काइंड यस ऑफ यस एक यस। और ऑप्शन होगा, हाँ तो जी हाँ जी। 5000 तक की रैंक आने का ऑब्वियसली कोई चांस नहीं है। हाँ जी तो करेंटली द सिचुएशन इज दैट आपने सिर्फ आईपीयू बीसीए भरा था, एंड यू, हाँ जी। देयर इज वेरी ब्लीक चांस, आई वुड से एक्चुअली देयर इज नो चांस कि आपका यस उसमें यस आएगा। यस। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप ये क्लियर है कि आपको कंप्यूटर रिलेटेड किसी लाइन में ही जाना है? ये आपके माइंड में क्लियर है? मतलब हाँ यू जी हाँ डोंट जी। वांट टू डू एनीथिंग रिलेटेड टू अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, ऐसा यस यस कुछ यस भी यस। माइंड नहीं है? मैम ठीक है। उसके लिए बेसिक होना चाहिए। जो 11th में मेरे परसेंटेज थे उसमें मैं जस्ट पास था। इनफैक्ट मैं अकाउंटेंसी में मेरी कंपार्टमेंट थी, बट बिकॉज ऑफ कोरोना आई पास। अच्छा, ठीक है, फाइन। तो मेरे को ये भी समझ में आ गया, आपको कुछ कंप्यूटर रिलेटेड ही करना है। हाँ जी। अब जो करंट सिचुएशन है, मोस्टली कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन एटलीस्ट फॉर्म्स तो बंद हो ही चुके हैं, एंड हाँ जी। एडमिशंस भी ऑलमोस्ट लाइक लास्ट स्टेजेस पर हैं। ठीक है, हुँ। आईपीयू का भी लास्ट स्टेज है, डीयू का भी लास्ट स्टेज है। अब हमें ये देखना है व्हाट आर द अदर ऑप्शंस दैट आर ओपन टू यू। आपको क्या क्या चीजें पता है कंप्यूटर रिलेटेड? आपके माइंड में क्या क्या है बीसीए के अलावा?
पहले वो बताओ, then I will put some light on those things, ठीक है, and then some other options that you might not be aware of. मैम बीसीए के अलावा मैंने एनिमेशन के लिए सोचा था कि एनिमेशन कर सकते हैं, और बीएससी सोच रहा था, पर बीएससी हम कर नहीं सकते थे क्योंकि मेरे पास कॉमर्स थी और वो साइंस में ही जाते हैं। राइट, और बाकी उसमें भी बीएससी तो हो ही नहीं सकता, हाँ जी, हाँ जी। साइंस में तो हो ही नहीं सकता, इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस बीएससी भी आपके लिए कैंसिल आउट हो जाता है। cancel। फाइन, तो अब जो आपके पास अदर ऑप्शंस रहते हैं, देखो जो लाइन आप लेना चाहते हैं ना, वेब एप्लीकेशन जो आपने पढ़ा या कंप्यूटर रिलेटेड, दिस इज अ काइंड ऑफ लाइन जो इस टाइम पे बूमिंग है, ठीक हाँ है, जी। ये आप समझते हैं, मतलब स्कोप एंड लिमिटलेस है, ठीक है, एंडलेस है। What matters is your skills, your ability to do the hard work, right? अगर आप ये चीज करते हैं तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। So let's start. एनिमेशन आपने मुझे बोला कि आपके माइंड में है, हाँ तो जी। आपको ये पता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बीएससी एनिमेशन का कोर्स करवाते हैं। मैम इनफैक्ट मैंने ये सोचा था, इफ इन केस बीसीए में मेरा नहीं आए इस साल, तो मैं अगले साल उसमें मतलब बीबीए होता है विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एनिमेशन, बीए होता है विद स्पेशलाइजेशन ऑफ एनिमेशन, तो मैं वो ऑप्ट कर सकता हूँ। राइट, तो वो आपने जब सोचा है तो अभी अप्लाई नहीं किया हो उनके लिए नहीं कहीं पे नहीं भी? मैम, अभी नहीं करा। बट अगर एनिमेशन इज द सेकंड थिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट है, देन देर आर अदर ऑप्शंस। मल्टीमीडिया का बहुत स्कोप है, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ये कुछ ऑप्शंस है। वेब डेवलपमेंट के बारे में भी आपने पढ़ा है? मैम इन सब में क्या है कि इन सब में कोडिंग है, और मैं कोडिंग से अभी डर रहा हूँ कि कोडिंग में कहीं ये ना हो कि मुझे बाद में समझ ना आए, फिर मैं वो लाइन भी फिर से छोड़ दूँ। ओके, देखो करंट सिचुएशन जो आपकी है, रेगुलर कोर्स का तो मुझे इस टाइम ऑप्शन नहीं दिख रहा, मतलब कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटीज, डीयू, आईपीयू वगैरह से अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि आपने कोई फॉर्म भी नहीं फिल करे थे। हाँ जी, हाँ जी। What is good for you right now is, और हम जिस सिचुएशन में इस टाइम है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन, और जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, एंडलेस गुड इंस्टीट्यूट्स आर देयर एंड गुड एप्लीकेशंस आर देयर जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं। अगर आपको डर भी लग रहा है किसी चीज से, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप घर बैठ के एक शॉर्ट टर्म ऑनलाइन कोर्स किसी चीज का कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग का कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस लर्न करने का आप चांस कर सकते हो। आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा वेदर यू कैन डू दैट और नॉट, राइट। इनफैक्ट एनिमेशन एंड ऑल के भी अभी, जैसे अगर आपको एनिमेशन के पता होंगे, मैक है, राइट, AAFTs हैं, ये कुछ वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो एनिमेशन में काम करवा रहे हैं। बट अभी बिकॉज ऑफ कोरोना इनके भी फुल टाइम ऑफलाइन कोर्सेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, ऑनलाइन कोर्सेज के हमारे पास इनमें भी ऑप्शन है। तो आई थिंक आपको अगर एनिमेशन में इंटरेस्ट है तो आप इन इंस्टीट्यूट्स में आप देख सकते हो जहां पर ऑनलाइन का ऑप्शन है, यू कैन स्टार्ट डूइंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, एंड आप कोडिंग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आप 3 months का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोडिंग से बहुत डर लग रहा है, मेरे को कोडिंग में टच ही नहीं करना, तो आप फुल टाइम बीएससी एनिमेशन या बीए एनिमेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। एंड ये सब ऑप्शंस मैं आपको तब बता रही हूँ अगर आप ड्रॉप नहीं करना चाहते 1 year। इज देयर एनीथिंग इन योर माइंड कि आपको 1 साल ड्रॉप करना है, बीसीए के लिए दोबारा ट्राई करना है? तो ये साल हमें यूटिलाइज करना है इन एनी वे, एंड वी आर ऑलरेडी लेट, यू अंडरस्टैंड दैट, काफी लेट हम हैं, राइट। तो if you are not willing to waste time, then one option that you have, आप MAAC, do you have a pen and a paper? मैम आई हैव। हाँ, तो आई थिंक यू कैन नोट डाउन फ्यू थिंग्स, दैट विल बी Yes. बेटर, क्योंकि हर चीज तो माइंड में नहीं रह पाती। सो आप MAAC एंड AAFT, ये दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड इनके ना राउंड द ईयर एडमिशंस ओपन होते हैं। तो आप इनका पूरा एडमिशन का प्रोसेस देखो, एंड जो बेसिक एलिजिबिलिटी है 10+2 होता है इनका, 45% इनका बेसिक एलिजिबिलिटी होता है, यू ऑलरेडी हैव दैट परसेंटेज। तो आप इनमें सी दे आर प्रोवाइडिंग UG, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ऑल द कोर्सेज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप बैठ के इनके बारे में पढ़ो, ऑल द कोर्सेज,
ठीक है, आपके पास ऑप्शन डिप्लोमा का होगा, सर्टिफिकेट का होगा और यूजी का भी होगा, दैट इज नॉर्मल बीएससी एनिमेशन का जो ऑप्शन ये लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन यू गो थ्रू दिस थिंग, आपका कहीं ना कहीं माइंड बनेगा कि यार मैं एनिमेशन फुल टाइम 3 ईयर का कोर्स कर लेता हूँ, या अगर जैसे मैंने आपको कोडिंग का ऑप्शन दिया, हम कंबाइन भी कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें साइमल्टेनियसली बताऊंगी, राइट? तो आपको चीजें वो लिखनी होंगी। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग या वीएफएक्स मल्टीमीडिया, इनमें बीएससी का आप ऑप्शन ले सकते हो। एंड मैक और एएफटी आर द ऑप्शंस जो अभी आपके पास है। अदरवाइज ये कोर्सेज प्रॉपर यूनिवर्सिटीज में सब जगह होते हैं, मणिपाल है, वीआईटी है, ऑल द मेजर यूनिवर्सिटीज, राइट? बट बिकॉज इन सबके एडमिशन प्रोसेसेस आर ऑलरेडी ओवर, तो हम मैक और एएफटी की तरफ जा सकते हैं। एंड दोनों का ही अगर आपको पता होगा बहुत अच्छा फीडबैक है, प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड, हाँ जी। राइट? तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं हम प्लेस हो ही जाते हैं, और कुछ नहीं तो एक इंटर्नशिप ही स्टार्ट हो जाती है, एंड विद दैट यू कंटिन्यू टू ग्रो, बिकॉज आईटी फर्म्स एंड आजकल हर चीज बूमिंग पे है, तो इन चीजों का स्कोप बहुत है। प्लस एक बहुत अच्छी बात जो आपकी लाइन में ये है, अगर आप कहीं जॉब नहीं भी करते तो फ्रीलांसिंग का ऑप्शन आपके पास हमेशा है। हाँ, आपकी फील्ड में ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, राइट? तो करियर ऑप्शंस हमारे पास बहुत है, हमें बस ये अपना एक पाथ क्लियर करना है, जिसके लिए अभी हम यहाँ पर हैं, राइट? तो एक ऑप्शन मैंने आपको ये बता दिया कि आप एनिमेशन, वेब डिजाइनिंग और इन सब में बैचलर्स, पीजी, पीजी ऑब्वियसली अभी आपके लिए नहीं अप्लाई होता, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये 3 ऑप्शंस आपके पास है मैक और एएफटी। ये एक बात है जो हमारे माइंड में क्लियर हो जाती है। आपको गेमिंग में भी इंटरेस्ट है, यस मैम। as you wrote in the form, तो प्रॉपर फुल प्रूफ गेमिंग, सीओडी टाइप्स, पबजी टाइप्स, या छोटे मोटे कैंडी क्रश टाइप्स? नो, पबजी, बीजीएमआई। तो आपको इन सब में इंटरेस्ट भी है, एंड प्लस आपका फील्ड ऑफ स्टडी भी यही आ रहा है। तो आजकल बीएससी गेमिंग में भी होती है, डिजाइनिंग में भी होती है, ठीक है। हालांकि वहां पे फिर अगेन में कोडिंग वाली प्रॉब्लम आती है, सो विल कम बैक टू कोडिंग वंस, विल कम बैक टू दैट, ठीक है। तो अभी हमारी एनिमेशन एंड वीएफएक्स वाली बात क्लियर हो गई। डिप्लोमास आपके 1 to 2 years के हैं, एंड सर्टिफिकेशन 6 months to 1 year है, ठीक है। सो इनके साथ क्या होता है, अगर आप कोई और फुल टाइम कोर्स भी करते हो, मान लो आपको बीएससी एनिमेशन आप फुल टाइम कर लेते हैं, साथ में आप किसी और चीज में डिप्लोमा करना चाहते हो, मान लो वीएफएक्स में डिप्लोमा करना चाहते हो, तो आप साइड बाय साइड कर सकते हो, राइट? 3 years का आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, प्लस 1 to 2 years में आपका एक डिप्लोमा भी आपके हैंड में हो जाएगा। सो दीज आर 1 or 2 ऑप्शंस जो आपके पास अभी है एमएएसी से एंड एफएटी से। ओके, डू यू थिंक दैट लाइक द स्किल्स जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, यू नीड टू हैव फ्यू पर्टिकुलर स्किल्स? आई वांट टू नो, डू यू थिंक यू हैव गुड इमेजिनेशन? क्योंकि हमें मल्टीमीडिया एनिमेशन में जाना है, you think you are good at imagination and creativity and all, like on a scale of 1 to 10, where would you scale yourself? 5. Okay, तो अभी आपको इन स्किल्स पे भी इम्प्रूव करना होगा ग्रेजुअली, वंस यू गेट इनटू दिस लाइन। तो ज्यादा से ज्यादा आप खुद को एक्सप्लोर आपको करना होगा, एंड यू नीड टू गेट गुड क्रिएटिविटी स्किल्स, गुड इमेजिनेशन स्किल्स, गुड लॉजिकल स्किल्स, क्योंकि ये आपको कोई भी कंप्यूटर डिजाइनिंग में आप जाते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड लाइन में आप जाते हैं, ये स्किल्स आपको चाहिए होंगे। सो यू नीड टू वर्क अपॉन दैट, ठीक है। अच्छा, जनरल कंप्यूटर नॉलेज में यू थिंक यू आर गुड? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बाइनरी ये वो, यू थिंक यू आर गुड एट इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी कैन एक्सप्लोर इज डिजिटल मार्केटिंग। मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट? यस यस। कुछ आइडिया है क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग? मैम, मेरे सिस्टर के फ्रेंड है, वो करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें जैसे अमेजोन है, वो उनके प्रोडक्ट को बूम रैंक करना होता है, और मतलब वो सेल आउट करने होते हैं, लाइक दैट। बिल्कुल सही है। सिंपल मार्केटिंग की एक्टिविटीज के बजाय वी आर यूजिंग द ऑनलाइन मोड, इलेक्ट्रॉनिक मोड, in order to create more and more awareness about the product, promotions of the product, and the ultimate aim of any marketing is to make sure that you are able to sell the product. If I talk about any company in today's time, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं रह गई है जो सिर्फ ऑफलाइन ब्रिक एंड क्लिक मोड में आज की डेट में ऑपरेशन कर रही है, एक्सेप्ट द वेरी वेरी स्मॉल स्केल छोटी मोटी शॉप्स एंड ऑल।
आजकल माइनर बिजनेसेस, हर स्टार्टअप, हर टाइप का कंपनी अपने आप को ऑनलाइन ला रही है, सो उनको ऑब्वियसली मार्केटिंग स्किल्स चाहिए. सो डिजिटल मार्केटिंग इज अगेन वन एरिया विच यू कैन एक्सप्लोर, राइट, जिसमें कोडिंग का कोई रोल नहीं है. ठीक है, हाँ जी. तो यहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत सुने हैं ये वाले वर्ड, यस यस यस. तो आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो. सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइट, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, सो रेडिट है, कोरा है, इन सब पे आपका डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्ड होता है, राइट. सो यू नो व्हाट दैट इज, थोड़ा बहुत आइडिया Yes, आपको yes, है, जितने भी आप प्रोडक्ट्स देखते हो, पॉपअप एड्स देखते हो, अलग अलग तरीके से आप एड्स देखते हो. सो डिजिटल मार्केटिंग भी आप अपने माइंड में एक बारी रख सकते हो. अब डिजिटल मार्केटिंग, बीबीए डिजिटल मार्केटिंग भी होती है, ठीक है. अदरवाइज सिंपल सर्टिफिकेशन कोर्सेज, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको दे रहे हैं, ठीक है. सो इफ यू हैव सम आइडिया, अगर आप खुद से भी स्टडी करना चाहें, व्हाट आर द इंस्टीट्यूट्स, ऑब्वियसली यू कैन डू इट. मैं आपको अपनी साइड से कुछ इंस्टीट्यूट्स बताना चाहूंगी ऑनलाइन, ठीक है. आप डिजिटल विद्या पे देख सकते हो इस कोर्स के बारे में, आप एड्यू कार्ट पे देख सकते हो, लर्निंग कैटलिस्ट पे आप देख सकते हो, NIIT देख सकते हो. NIIT ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे है, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है. अच्छा, देयर इज ओनली वन इंस्टीट्यूट जो बीबीए डिजिटल मार्केटिंग देता है, उसके अलावा बाकी ना सब डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स ही देते हैं. जितने भी मैंने आपको ये इंस्टीट्यूट्स बताए ना, ये सब आपको डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स ही देंगे, बट इन सबकी वैल्यू अच्छी है, बिकॉज जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, more than the name of the institute, what matters is आपका कंट्रोल कितना है, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, आप कितना अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग कर पा रहे हो. मतलब स्किल्स मैटर करते हैं, एक्चुअल स्किल्स, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, आप कितना अच्छा डिजाइनिंग कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे से डिजिटली प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहे हो. सो स्किल्स मैटर मोर देन एनी ऑफ दीज नेम्स, राइट. सो इसीलिए मतलब वी आर एक्चुअली, वी शुड बी थैंकफुल कि हम इस एरा में हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की वैल्यू है आज की डेट में, ठीक है. इनफैक्ट लिंक्डइन इज ऑल्सो एन ऑप्शन जहां से आप ये सब कर सकते हो. बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कॉर्सेरा है, वहां से आप कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस. सिंपली लर्न करके भी एक वेबसाइट है, वहां पे भी आपके पास ये ऑप्शन है. तो आप देख सकते हो जहां का भी आपको बेस्ट लगे, आप अपनी तरफ से स्टडी करना, प्लस हम तो हैं ही यहाँ पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो अभी हम ना इनिशियल स्टेज पे हैं, लेट मी जस्ट मेक माई सेल्फ क्लियर. अभी मैं आपको बहुत ही ब्रॉडली ऑप्शंस दे रही हूँ, so that once we are done with today's discussion, जो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली आपके माइंड में आएंगे, हम साइमल्टेनियसली डिस्कस करेंगे. बट जब आप बैठेंगे और आप इन चीजों के बारे में सोचेंगे, मेनी क्वेश्चंस विल स्ट्राइक, ठीक है. आप इन चीजों के बारे में डिटेल में जाएंगे, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, आप अपने हिसाब से ऑनलाइन सर्च करेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि आपको कहाँ एग्जैक्ट इंटरेस्ट आ रहा है, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल. जैसे एक एरिया में आप फाइनल कर पाएंगे, फिर हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब आपको उस लाइन को कैसे टेकअप करना है. तो अभी मैं आपको सिर्फ ब्रॉडर पिक्चर दे रही हूँ. सो दिस इज वन थिंग. अब साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो व्हाट आर द काइंड ऑफ करियर ऑप्शंस दैट यू गेट, ठीक है. तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं. कंसल्टेंट आपको कंपनी में भी जॉब मिल सकती है इस डेजिग्नेशन की, एंड कंसल्टेंट कैन बी अ फ्रीलांसर ऑल्सो. आप अपने लेवल पे काम करना चाहते हैं विद योर टाइम फ्रीडम, बट ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एंड दैट, तो वो विद टाइम डेवलप होता है. आप SEO मैनेजर बन सकते हैं. कंटेंट राइटिंग भी ऑनलाइन बहुत ज्यादा है आजकल, एंड डिजिटल मार्केटिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट कंटेंट राइटिंग. डू यू थिंक यू आर गुड एट इंग्लिश, यू थिंक यू आर गुड एट राइटिंग, किसी चीज को बहुत इलैबोरेटली अच्छे से एक्सप्लेन करना, वो वाला कोई टेंजेंट है आपके, बिल्कुल, यू थिंक नहीं? तो हम कंटेंट राइटिंग को यहाँ पे
कट डाउन कर देते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज सिंपल मार्केटिंग में यू थिंक, जैसे आपने कॉमर्स पढ़ा है, बिजनेस स्टडीज पढ़ा है, आपने मार्केटिंग का 12th में एक बहुत ही इलेबोरेटेड चैप्टर है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट, आपने सब कुछ पढ़ा है। तो आपको लगता है कि आप उस एंगल से सोच सकते हैं थोड़ा बहुत, प्लस उसको आप अपनी कंप्यूटर नॉलेज से कंबाइन कर सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग कैन बिकम एन ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। तो ये आपको, मुझे मतलब आप खुद को भी एनालाइज करेंगे और आप मेरे साथ भी डिस्कस करेंगे कि आपको लगता है कि आप डिजिटल और अपनी मार्केटिंग नॉलेज को अगर कंबाइन कर सकते हैं तो फिर हम इस लाइन में बढ़ेंगे। सो दिस इज वन ऑप्शन, ठीक है। देन बीसीए को अभी हमने कट ऑफ कर दिया है, एंड बाकी सब ऑप्शंस भी आपने, बीकॉम भी आपने कट ऑफ कर दिया है ना बी के लिए, तो बीकॉम बिल्कुल नहीं करना है। So the picture that I can see right now is web development. उसके बारे में अभी हमने बात नहीं करी क्योंकि उसमें कोडिंग आती है। विदाउट कोडिंग जो हमने अभी तक डिस्कस करा है वो है आपका एनिमेशन एंड डिजिटल। अभी तक ये दो बातें हमने करी। इन दो में आपको कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, कुछ माइंड मैपिंग हो पा रही है, कुछ पिक्चर बन पा रही है, एनीथिंग जो आप मुझसे अभी इन दो चीजों के बारे में पूछना चाहें बिफोर वी मूव अहेड? नो मैम। ओके, ठीक है। Then next we can talk about web development. Yes. अब वेब डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बहुत कुछ पता होगा, पढ़ा होगा, तो what is the information that you have? वेब डेवलपमेंट के बारे में मैम की वेबसाइट, मतलब कोडिंग इज द मेन थिंग इन दैट, एंड देयर इज अ कोर्स ग्राफिक डिजाइनिंग। तो उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें देखा है कि मतलब कैसे करना है। ओके, और वेब डेवलपमेंट के बारे में इतनी ही है मेरे पास इंफॉर्मेशन अभी। ओके, ठीक है। अब अगर हम कोडिंग या लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो आपने वेब एप्लीकेशन पढ़ा है, हाँ जी, ठीक है। आपने कुछ लैंग्वेजेस उसमें पढ़ी होंगी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस? जावास्क्रिप्ट, CSS एंड HTML। ये बेसिक आपकी वेब डेवलपमेंट की 3 लैंग्वेजेस हैं, यस, ठीक है। ये बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा फिर हम PHP, .NET, C पे हम आगे बढ़ते हैं इफ यू टेक दीज थिंग्स फर्दर। डू यू थिंक यू आर गुड एट जावास्क्रिप्ट एंड जो भी 3 लैंग्वेजेस आपने पढ़ी हैं, डू यू थिंक यू आर गुड एट दैट? यस मैम। अगर आप इन पे अच्छा है एंड यू थिंक दैट यू हैव अ कमांड, डू यू थिंक यू हैव अ कमांड, मतलब 90 स्कोर किया है तो कुछ तो मतलब आता आपको, यू मस्ट बी हैविंग गुड कमांड ओवर इट, राइट? यस मैम। तो फिर आप कोडिंग से भागना क्यों चाहते हो? मैम क्योंकि जो मैंने जावा करके देखी है, पर मुझे वो समझ नहीं आई कि कैसे करनी है। और एप्लीकेशन नहीं समझ में आया? यस मैम, और जो पाइथन है उसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी है, मैथ्स भी है हाँ, उसके अंदर, तो इसलिए मैं उससे वो दूर हो गया। ओके। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस रिड्यूस हो जाते हैं, बिकॉज इफ वी गो इनटू डिटेल ऑफ वेब डेवलपमेंट, तो उसमें ग्रेजुअली द लेवल ऑफ लैंग्वेजेस विल इंक्रीज। और जैसे ही हम C से C++ और पाइथन पे जाते हैं तो मैथ्स आपका आएगा। ओके, तो वेब डेवलपमेंट का भी जो ऑप्शन है वो आई वुड से थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे हमारा। यस सर। ठीक है, वेब डेवलपमेंट भी कैंसिल हो जाता है। तो फिर हमारे पास इनफैक्ट फिर तो वेब डिजाइनिंग भी, अगर मैं बोलूं तो वेब डिजाइनिंग में हमें प्रोग्रामिंग चाहिए। यस, ठीक है, सो प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग ऑलमोस्ट दे गो साइमल्टेनियसली। आपको अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो कोडिंग आपको आनी ही चाहिए, तो वो मुश्किल हो जाएगा उसमें, डिजाइनिंग में भी और डेवलपमेंट में भी, दोनों में मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो द पिक्चर दैट आई कैन सी राइट नाउ फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास यही ऑप्शंस दिख रहे हैं: एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, मल्टीमीडिया, digital marketing. Take 5 minutes, think about all these things that we have just talked about, and ये जो 4 options हमने आपके लिए scale down करे,
एंड 5 मिनट्स में मुझे आप बताओ कि मैम इन 4 में से एटलीस्ट इन 2 में मुझे लग रहा है कि आई कैन डू इट, आई कैन मेक माई करियर इन इट. मैम मल्टीमीडिया के बारे में नहीं पता मुझे, उसमें क्या होता है? So multimedia is almost similar to like जैसे VFX के बारे में पता है आपको? हाँ जी। तो VFX और मल्टीमीडिया ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स ओनली. और VFX और मल्टीमीडिया जो है ना वो साथ में ही चलता है, मतलब ये अलग कोर्सेज नहीं है, ये साथ में ही है. सो बेसिकली जैसे VFX है वैसा ही मल्टीमीडिया भी होता है. तो ऑल द बैक एंड डिजाइनिंग ऑफ गेम्स, ऑफ मूवीज, पिक्चर्स, तो उसी चीजों से रिलेटेड होता है ये VFX एंड मल्टीमीडिया. मैम आई थिंक कि एनिमेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग में लगता है मुझे. एनिमेशन एंड डिजिटल मार्केटिंग आपको लग रहा है कि मे बी यू कैन वर्क अपॉन इट. यस. ओके. ग्राफिक डिजाइनिंग भी आप बोल रहे थे, ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको लगता है कि ग्राफिक मैम यस. ग्राफिक डिजाइनिंग क्योंकि आपने ही मुझे बोला है तो इनफैक्ट उसको भी हम लेकर चलेंगे साथ में. Now the problem that we have here is जितने भी हमारे रेगुलर DU या जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे तो ये है नहीं. एंड वी विल हैव टू डू अ स्टडी अबाउट ऑल द इंस्टीट्यूट्स जो हमें रेगुलर अगर बैचलर्स दे सकें इनमें से किसी कोर्स में. डिजिटल मार्केटिंग में नहीं मिलेगा, बाकी एनिमेशन में एंड मल्टीमीडिया में एंड ग्राफिक डिजाइनिंग में हमें BSc या फिर BA भी मिल जाता है. ठीक है. So we will have to do this homework. We will have to list out the courses, the institutes where the admissions are still open. ठीक है. And जहां पर हमें feasible भी हो, हमें अपनी feasibility देखनी पड़ेगी, right? Because we need to see the fees, we need to see the distance, आप जहां रहते हैं वहां से accessible है या नहीं है, मतलब possibilities कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स की होंगी. एंड जो इंस्टीट्यूट्स फिर हम स्केल डाउन करेंगे या हम शॉर्टलिस्ट करेंगे उनके प्लेसमेंट्स, क्योंकि हमें करंट नहीं, हमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोचना है, राइट? उनके प्लेसमेंट्स कितने अच्छे हैं, अब हम इन सब चीजों पे वर्क करेंगे. सो आई हैव गिवन यू अ लिस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन रहेगा. एंड मैक का जितना अभी मैं अपडेटेड हूं उसके अकॉर्डिंग यही है कि ऑनलाइन ही अवेलेबल है. लेट मी जस्ट डू वन थिंग, एक बार हम इस चीज का देखते हैं कि AAFT में आपका ऑफलाइन चल रहा है या ऑनलाइन चल रहा है. Do you have any inclination towards mass comm also? mass comm के बारे में कभी सोचा है? मैम नो. नहीं, उसको हम कैंसिल रखते हैं, उसको हम आउट रखें. यस. Okay. So these people have BSc animation plus diploma in 3D animation. अभी हम AAFT के बारे में बात कर रहे हैं. Then they also have BSc in game design and development and data science. Data science को हम हटा देते हैं. इनफैक्ट गेम डेवलपमेंट में भी हमें बहुत सारी कोडिंग चाहिए होगी, तो उसको भी हमें कैंसिल करना पड़ेगा. तो एक ऑप्शन जो हम यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं दैट इज BSc एनिमेशन प्लस डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन. ठीक है, इसको हम हमारा बैचलर्स अवेलेबल है इसमें. देन दे आर ऑल्सो गिविंग यू शॉर्ट टर्म कोर्सेज, 3 months के आपको कोर्सेज मिल रहे हैं. ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड 3D एनिमेशन. ये सारे ऑप्शंस हमें AAFT पे मिल रहे हैं. दीज आर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, दैट इज 3 month कोर्सेज. ओके. Then they are also providing you diploma
diploma in digital marketing and diploma in 3D animation and VFX. ठीक है. अगर हम बैचलर्स इसका कंसिडर करते हैं तो it's better to focus on a 3-year full-time program. Yes. So I think that would be the best option. तो एक ये है जिसको हम अभी shortlist करके रख सकते हैं. Then they also have a full-time BSc in digital marketing. ठीक है, AAFT. आप I hope आप नोट कर रहे हो सारा कुछ. बैचलर्स इन डिजिटल मार्केटिंग भी है एंड फिर यहीं पे आपका MSc भी हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में. साइमल्टेनियसली आप चाहो तो अपने आप को और फर्दर इंप्रूव करने के लिए डिप्लोमास कर सकते हो एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज. दे डू हैव शॉर्ट टर्म कोर्सेज इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बहुत कॉमन है, राइट? Amazon एंड ऑल एफिलिएट मार्केटिंग को ही फॉलो कर रहे हैं. तो ये अच्छे ऑप्शंस हैं जो जिनमें हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. तो आई थिंक AFT में दिस इज व्हाट वी हैव. अब एक बारी मैक में देख लेते हैं. आप रहते कहाँ हैं पीयूष? मैम पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली. पश्चिम विहार में रहते हैं. मैक आपके बहुत पास में है. आपने देखा मैक का इंस्टीट्यूट शुभम एनक्लेव के पास है? मैम देखा नहीं है, देखा नहीं. ओके. पर शुभम एनक्लेव सुना है, वो पास हाँ, में ही है. तो शुभम एनक्लेव वाली रोड पे ही मैक है. तो मैक कोर्सेज अगेन दे हैव इट इन 3D एनिमेशन, VFX, AR VR. आजकल वर्चुअल रियलिटी AR VR आपने देखे होंगे जो आइस के आगे होते हैं, उनमें कोर्स है इनके पास. तो दैट इज अ गुड थिंग. Then they do also have short term courses. तो आप एक बारी मैक पे भी विजिट कर लेना, मैक की वेबसाइट पे. अभी तो मैक की वेबसाइट पे विजिट कर लेना. आप इनके भी कोर्सेज को एक बारी देखो. एनिमेशन, VFX एंड 3D एनिमेशन, फिल्म मेकिंग कोर्सेज भी हैं इनके पास. सो एनिमेशन, फिल्म मेकिंग वाले कोर्सेज का भी एक ऑप्शन है जो आपके लिए हम ओपन कर सकते हैं. बिकॉज 3D बहुत कॉमन है आज के डेट में एनिमे मूवीज में. एंड करियर्स को बहुत है. आप इनमें से कोई भी ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, एनिमेशन, VFX या डिजिटल मार्केटिंग. सो यू हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस. तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप जॉब सर्च करना स्टार्ट करेंगे ना इनमें से किसी भी लाइन में, तो जॉब्स बहुत इजीली मिल जाएंगे. कंडीशन एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू बी गुड एट व्हाट यू डू. ठीक है, क्वालिटी वर्क कॉल्स फॉर दिस. सो दिस इज वन थिंग. ओके, तो दीज आर द 2 ऑप्शंस. अगर आप कोडिंग को ओपन करते हो, लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग ऑल्सो. अभी तक हमने नॉन कोडिंग वाले सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया. आई टोल्ड यू द इंस्टीट्यूट्स आल्सो. एक बारी के लिए अगर हम प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग को ओपन करते हैं तो आपका स्कोप और बढ़ जाता है. यू हैव ऑप्शंस फॉर बिकमिंग फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, बेसिकली दी वेबसाइट डेवलपर्स जो होते हैं. आपने नाम सुना होगा इनका, फ्रंट एंड. सो these areas or these career options are also very good. अगर आप एक चांस खुद को देते हैं to open yourself towards coding. ठीक है, अब कोडिंग के लिए आपको पता ही, आपने जावा स्टडी किया है, आपको आइडिया है, बट यू फील कि मुझे एप्लीकेशन नहीं आता. देखो, अगर आपको किसी चीज का एप्लीकेशन नहीं आता, वो हमें इसलिए नहीं आता बिकॉज वी डोंट हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. आपने 11th एंड 12th कोरोना में करी है. हाँ जी. आप स्कूल नहीं गए हैं, आपने लैब्स में आपने वर्क नहीं किया है, आपने प्रोग्राम्स रन नहीं किए हैं. मतलब सिर्फ पढ़ना प्रोग्राम्स को, और जब हम एक्चुअली प्रोग्राम्स को पुट इन करते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में और उनका रिजल्ट क्या आता है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, एंड ये एक थोड़ा सा हमारे लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है
फॉर ऑल द स्टूडेंट्स की उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की भी। बेसिकली तो आई वुड से कि आप खुद को ना इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो एक बार, ठीक है। ट्राई एंड अभी ऑनलाइन कोर्सेज में भी खुद को एनरोल करने से पहले यूट्यूब देखो, कोडिंग प्रोग्रामिंग के वहां पे ट्यूटोरियल्स होते हैं। मतलब कोडिंग इज समथिंग आप नहीं भी अपने आप को कहीं रजिस्टर करते, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ है, तो आप एक बार उसको स्टडी करो। अगर आपको लगता है कि दिस इज समथिंग कि हाँ मैं थोड़ा मेहनत करके उसको ग्रैब कर लूंगा, then we can talk about web developers and web designing as a career option also. तो हम ये वाला विंडो भी ओपन कर पाए, राइट। तो वेब डेवलपमेंट में आपके पास फ्रंट एंड बैक एंड एंड फुल स्टैक, ये सारे डेवलपर्स के आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो बेसिकली वर्क का थोड़ा आइडिया है, वेब डेवलपर्स का वर्क क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट्स। यस यस सो फ्रंट एंड में हम फ्रंट जो हमारा इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस, उस चीज को हमने डिजाइन करना है। बैक एंड डेवलपर्स उसका बैक एंड टेक्निकल एरिया ज्यादा की प्रॉपर्ली वेबसाइट रन करती रहे, कैसे रन होगी, कैसे उसमें जो भी विंडोज खुलेंगी वो सब आपका हो गया। फुल स्टैक इज एक्सक्यूज मी A to Z पूरा ही वेब डिजाइनिंग हमने करनी है, राइट। तो ये एक ऑप्शन आपके लिए और ओपन हो जाता है अगर आप कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के लिए अपने आप को ओपन कर, लाइक एज यू सेड कि आपका CSS एंड HTML में हैंड अच्छा है। अगर आपको लगता है तो हम ये वाली साइट को ओपन करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको एक माइनर सा आइडिया दे दिया है कि आप कोडिंग को थोड़ा सा गो थ्रू करो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखो एंड आप फिर हम कोडिंग के बारे में इसको एज अ फुल टाइम इन करियर ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लगता है कि कोडिंग के ट्यूटोरियल्स देखने के बाद कि नहीं शायद कोडिंग मेरे से नहीं होगी, मैं फुल टाइम शायद नहीं करना चाहूंगा, बट because you are getting into this line of animation and you're all getting into computer some kind of computer related task and आप फ्यूचर में अपने आप को अपना थोड़ा सा जो बैंडविड्थ है उसको इंक्रीज करना चाहते हो, अपने करियर ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ये BSc जो भी एनिमेशन स्लैश ग्राफिक डिजाइनिंग स्लैश डिजिटल मार्केटिंग जो भी आप इनमें से ओपन करेंगे, आप एक शॉर्ट टर्म कोर्स कोडिंग का ऑप्ट कर सकते हो अपने, क्योंकि ऑनलाइन कोडिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वील वर्क अपॉन इट कि अगर आप फाइनल करोगे तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बेस्ट जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो हम आपको शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प करेंगे। तब जब आप बोलोगे कि हाँ मैम मुझे लग रहा है कि कोडिंग मैं इन माय फ्यूचर एज एन ऑप्शन ओपन रखना चाहता हूँ, 3 month कोर्स 6 months कोर्स वो हम देखेंगे कि हम आपके लिए क्या करेंगे। एंड कोडिंग बहुत टफ नहीं है, खुद को डराओ मत इतना कोडिंग से, ठीक है। अगर आप मुझे कह रहे हो आप CSS और HTML कर सकते हो, देन बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आया, अगेन वही कोरोना, आप स्कूल नहीं गए, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं, दैट्स द रीजन। बी कॉन्फिडेंट, थिंक कि मैं कर सकता हूँ, और हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी अपने करियर को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ मिस आउट हो गया बच्चों का बिकॉज दे कुड नॉट गो टू स्कूल। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे हम, राइट, और अपने करियर को अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, राइट। सो आई थिंक दिस इज ऑल दैट आई कैन पुट लाइट ऑन फॉर यू राइट नाउ। बाकी आप मुझे अब बताओ आपके माइंड में इन सब चीजों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स। मैम अगर मैं फ्रीलांसिंग करना चाहूँ तो उसका क्या स्कोप होएगा इंडिया में? इंडिया में फ्रीलांसिंग आज की डेट में बहुत स्कोप है, राइट। फ्रीलांसिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद योर नेटवर्किंग। नेटवर्किंग समझते हो आप? मतलब मेकिंग कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि फ्रीलांसिंग काम आपको तभी मिलेगा, मुझे एक अपने लिए वेबसाइट बनवानी है, I'll ask my friends, I'll ask my known ones, किसी कोई अच्छा वेब डिजाइनर जानते हो, कोई अच्छा वेब डेवलपर जानते हो, फिर वो आगे किसी से पूछेंगे, वो बताएंगे अच्छा पीयूष देशवाल है जो बहुत अच्छा काम करता है। So you need to just have good connections, right? और जब लोगों को पता होगा एक नाम, तो with that you get more and more work. The benefit is that, sorry, बेसिकली कनेक्शन होना चाहिए और स्किल होनी चाहिए आपके पास। स्किल, you need to be good at what you do, ठीक है, and then you need to have good connections.
अब बात ही आती है कनेक्शंस कहाँ से होंगे. हम लोग अगेन वर्ड ऑनलाइन वर्ल्ड में बैठे हैं, सो यू हैव a lot of online platforms. You have the best one is प्रोफेशनल लेवल के लिए यू हैव लिंक्डइन, दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म. ठीक है, उसके अलावा हम थोड़ा सा अनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वे में हम फेसबुक पे भी लोगों से कनेक्ट करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी लोगों से कनेक्ट करते हैं. सो दीज आर ऑल दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन कनेक्ट विद द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ऑफ योर्स. आप एक से वो आप विद टाइम सीखोगे. जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे ना, यू विल गेट टू नो सो मेनी पीपल. आपका आधा तो नेटवर्क वहीं पे बन जाएगा. आप जिस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपका पीयर ग्रुप, आपके सुपीरियर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, जो आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके टीचर्स होंगे, आधा तो आपका उनके साथ ही नेटवर्क बन जाएगा. प्लस आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को कनेक्ट करेंगे. वो चीजें आप विद टाइम सीखेंगे. अभी तो दैट्स टू अर्ली फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट धीरे धीरे आप सीख जाएंगे कि कैसे हम कनेक्शंस बनाते हैं. ठीक है, तो नेटवर्किंग अगर हमारी अच्छी है तो फ्रीलांसर्स का बहुत स्कोप है. अब नेटवर्किंग अच्छी कैसे होती है? ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी बस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और किसी ने भी आपको ऐड कर लिया. यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट? यू नीड टू बी गुड एट मेकिंग रिलेशंस विद पीपल. तो वो एक एड ऑन चीज है जो आपको, क्या अगर किसी को भी अपना बिजनेस इंक्रीज करना है, एक्सपैंड करना है, देन दे नीड टू लर्न हाउ टू मेक रिलेशंस. क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म आपका रिलेशन किसी के भी साथ रहेगा, उतना ज्यादा आपके बिजनेस में बेनिफिट होगा. सो फ्रीलांसिंग का स्कोप आज की डेट में इंडिया में बहुत है. अच्छा, बहुत बार क्या होता है, कंपनीज एंड ऑल ना, जो आई वुड से स्मॉल स्केल टू मीडियम स्केल कंपनीज होती हैं, दे डोंट वांट टू हायर फुल टाइम वेब डेवलपर्स. ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. अगर आप एक फुल टाइम वेब डेवलपर अपनी कंपनी में हायर करते हैं, तो आपको उनको बैठने के लिए एक जगह देनी है, आपको अपने एम्प्लॉय में इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा. ठीक है, आप अपनी तरह से उन्हें ट्रेन करोगे, बहुत कुछ होता है. मतलब एक एम्प्लॉय को रखना, उनके खर्चे, उनकी सैलरीज, कॉम्पेंस, उन सबको अवॉइड करने के लिए स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल कंपनीज या इनफैक्ट इवन स्टार्टअप्स, व्हाट डू दे प्रेफर? वो एक फ्रीलांसर को हायर करते हैं. हमारा काम करके दो एंड ओके, दैट्स इट. ऑब्वियसली दे स्टे इन टच, ऑब्वियसली वो उनका काम संभालते हैं फॉर अ लॉन्ग रन, बट ऐसा नहीं है कि जी रेगुलर सैलरीज देनी पड़ रही है. they both enter into a contract कि मुझे ऐसी वेबसाइट्स चाहिए, तो फ्रीलांसर बताता है कि मैं ऐसे ऐसे काम करके दूंगा, इतना चार्ज करूंगा. सो वहां पर उनका एक प्रोफेशनल फीस होती है. सो द कंपनीज आर एबल टू सेव द मंथली सैलरीज, क्योंकि एक बारी का फीस देना है. तो इसीलिए फ्रीलांसर्स को प्रेफरेंस मिलती है आज की डेट में. इंडिया में अब मिलती है. पीपल डू अंडरस्टैंड कि हाँ, फ्रीलांसर इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, राइट? सो फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, एनी डे कर सकते हैं. एंड स्पेसिफिकली द एरिया वेयर यू आर विलिंग टू मेक योर करियर इन, इसमें फ्रीलांसिंग का बहुत स्कोप है. ओके. And all of these areas are quite interesting in work. They are fun. Along with the hard work that they require, they are fun to work. Okay, तो interesting रहता है, creative होता है. तो मतलब अगर आप अपने स्किल्स अच्छे इस पे कर लेते हैं, कमांड अच्छी कर लेते हैं, then there you, I don't think you should face a lot of problems in, you know, having a good professional or a career front for yourself. You will be able to do it. बस लेकिन मेहनत करनी ही पड़ेगी. एंड ऑनलाइन में थोड़ा सा इशू रहता है कि हमें खुद से ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है. इवन दो जितने भी इनके स्टडी मटेरियल्स होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, दैट इज हाईली वर्कड अपॉन, बहुत अच्छे से फ्रेम्ड होते हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं. देन दे डू हैव गुड टेस्ट सीरीज ऑल्सो, देन फाइनल टेस्ट. तो बहुत ही अच्छे से फ्रेम्ड होता है. बट देन ऑल द हार्ड वर्क लाइज इन योर हैंड्स. ठीक है, तो मेहनत आपको करनी है, बट करियर ऑप्शंस बहुत है आपके पास. इवन इफ हम कोडिंग को हटा भी दें, तो भी वी हैव बीन एबल टू लिस्ट आउट 4 करियर ऑप्शंस फॉर यू, है ना? आई होप आपने उनका नोट डाउन किया है. तो ये ऑप्शंस आपके पास अभी अवेलेबल. और कुछ भी माइंड में आ रहा हो तो अभी वी स्टिल हैव 10 minutes, तो हम डिस्कस कर सकते हैं. हम एनिमेशन में क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है?
सी एनिमेशन में आप फिल्म मेकिंग हो सकती है, जो एनिमे मूवीज होती हैं, कार्टून वाली मूवीज, इनक्रेडिबल्स वाली जो मूवीज हैं, फ्रोजन, वो सारी मूवीज आपकी बनती हैं। देन डेली बच्चों के कार्टून्स वाली मूवीज बनती हैं, राइट। मतलब बेसिकली एनिमेशन करके मूवीज के उसमें जाना होता है क्या? देखो मूवीज का ऑप्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है। एनिमे मूवीज, अब ऐसा नहीं है कि आप फुल मूवी आप खुद बना रहे हैं, देयर इज अ होल टीम, देयर इज अ बिग टीम, तो उनका आप एक पार्ट बनते हैं जहाँ पे अच्छा अब देखो एनिमेशन में भी आप जब भी एनिमेशन के आप कोई भी कोर्स जब भी आप ऑप्ट करते हैं, सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं दे आर क्वाइट जनरल, थर्ड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन लेनी होती है तो आप उसमें फिल्म एनिमे का स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। आप ओनली जो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्रिएशन का आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। आप ओनली विजुअल, ओवरऑल सिर्फ विजुअल एनिमे, विजुअल एक्सपीरियंस पुट इन करने का स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। आप साउंड का ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू गेट इनटू स्पेशलाइजेशन ऑफ समथिंग। एंड व्हेन आई सेड मूवीज, सो मूवीज इज वन ऑप्शन। आप मूवी एनिमेशन भी सीखेंगे, आप कार्टून एनिमेशन भी सीखेंगे। कार्टून का स्कोप भी बहुत है इंडिया में, बच्चे कार्टून तो देखते ही हैं। देन एडवर्टीजमेंट्स में एनिमेटेड कैरेक्टर्स कई बार होते हैं, तो अब उसका एनिमेशन का आपके पास ऑप्शन होता है। तो ये सब आपके पास ऑप्शंस रहते हैं एनिमेशन में। मैम अगर मैं इन सब मतलब कोई भी कोर्सेज में से करके और अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं उसमें कौन सा कोर्स कर सकता हूँ? खुद का स्टार्टअप जो आप कह रहे हो, तो किस टाइप का स्टार्टअप आप करना चाहोगे, थोड़ा अगर पहले उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ओके। क्योंकि स्टार्टअप्स तो बहुत टाइप के होते हैं। अब आपको एनिमेशन का स्टार्टअप करना है, आप अपना खुद का वीआर बना सकते हो, जो उसमें वो देखते हैं पूरा वर्चुअल रियलिटी वाली फीलिंग होती है, आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। अगर आप एक बार लर्न कर लो कि वीआर कैसे बन सकता है, वो एक स्टार्टअप हो सकता है। आपका वेब डिजाइनिंग का खुद का स्टार्टअप हो सकता है, दैट यू जस्ट डिजाइन वेरी, मतलब कुछ अमेजिंग से वेबसाइट्स आप डेवलप करते हो लोगों के लिए। या आप ऐसा स्टार्टअप कर सकते हो कि आपने टेम्पलेट्स ऑफ वेबसाइट्स बना दिए, वो आपके वेबसाइट पर आके आपके टेम्पलेट्स लोग डाउनलोड कर रहे हैं। स्टार्टअप्स तो बहुत ऑप्शन है इसमें, आप कोई भी चीज का आप स्टार्टअप कर सकते हो, नो बिग डील इन दैट। ओके। जो भी आप इनमें से लेते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में आप स्टार्टअप कर सकते हो। आप लोगों के लिए मार्केटिंग, डिजिटली मार्केटिंग करके दे रहे हो आप अपने क्लाइंट्स के लिए, वो एज अ स्टार्टअप आप कर सकते हो। वो आप एज अ स्टार्टअप कह लो। स्टार्टअप और मतलब फ्रीलांसिंग में तो ये हो गया कि ठीक है, आप अपना कोई एज सच इतना कोई मेजर बिजनेस आइडिया नहीं सेल कर रहे आप, द क्लाइंट गिव्स यू वर्क एंड यू आर परफॉर्मिंग दैट वर्क। बट स्टार्टअप में ये हो जाता है कि आप अपना कुछ एक स्पेसिफिक बिजनेस आइडिया आपके पास है, एंड you know what you want to do and you do that, and जिन लोगों को आपका काम पसंद आएगा वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। बट फ्रीलांसिंग इज समथिंग द क्लाइंट टेल्स यू दैट आई नीड दिस काइंड ऑफ अ वर्क, तो आप उनके लिए पर्सनलाइज्ड टेलर मेड काम आप उनको करके देते हैं। एंड स्टार्टअप में यू मेक योर ओन आइडिया। मैं इसी टाइप की बेसिक्स कार्टून्स बनाना चाहता हूँ बच्चों के लिए, माइनर छोटे छोटे पेपा पिग टाइम्स, कुछ भी ऐसे माइनर से कुछ कार्टून्स बनाना चाहता हूँ, वो मेरा बिजनेस आइडिया। मैं उसको किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिखाना चाहता हूँ, मैं उसको, तो वो एक आपका पर्टिकुलर, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं भी बहुत ज्यादा डीपली कुछ मतलब प्रैक्टिकली मैंने इतना, आई एम नॉट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, तो आई वोंट बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली क्या बनता है। तो जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू आइडियाज। तो वो स्टार्टअप जो होगा, आइडिया आपका होगा, आपको उस आइडिया को सेल करना होगा। यू विल हैव टू कन्विंस पीपल दैट आई हैव दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज अ गुड प्रोडक्ट एंड पीपल कम टू बाय योर प्रोडक्ट। तो स्टार्टअप में मेहनत बहुत ज्यादा होती है। फ्रीलांसिंग में इफ यू हैव गुड स्किल्स, you can sell your skills, people will come to you, they will get their work done for you, and that's it. The story ends there. You get paid, you have your money, and then you try to find a next client. And freelancing के लिए भी आज के डेट में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोचते हैं तो देयर आर फ्यू वेबसाइट्स जो आप सिंपली ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एंड देन यू गेट योरसेल्फ लिस्टेड ऑन दैट, ठीक है, और फिर पीपल गेट कनेक्टेड टू यू। तो वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ पे आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर लिस्ट आउट कर लेते हैं, देन यू इजीली स्टार्ट गेटिंग वर्क डन। ये सब कॉन्सेप्ट हैं।
ओके मैम, ठीक है, ओके मैम, अंडरस्टूड। फाइन। तो आई कैन वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स, एक बार और देख लो, कुछ चीजें माइंड में आ रही हैं तो, अदरवाइज फिर हम आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, राइट? एंड if you feel that I have been of some help to you, great. If you are able to make your decisions, great. If not, and if you feel that after shortlisting few things for yourself, if you feel I would want one more session, then you're always welcome, no issues. You can again get connected to Ritu ma'am, and then we can again schedule a session, and then we can have a word. ठीक है, अभी कुछ भी और माइंड में आ रहा हो तो मैम मैं थोड़ा इसके बारे में भी डीपली और स्टडी करके फिर जो आएगा मैं पूछ। ओके, ग्रेट, ओके, ठीक है। Nice talking to you, Piyush. थैंक यू मैम। All the best. Think about everything and do your research also. Whatever I have told you, उसमें और ज्यादा in depth अपनी knowledge increase करने के लिए आप उन चीजों के बारे में पढ़ना, deeply animation, VFX के बारे में पढ़ना, graphic designing के बारे में और पढ़ना, क्या scope है, क्या salaries हैं वो आप पढ़ना, और क्या फीस है इन यूनिवर्सिटी, इन कॉलेजेस की, मैक की एंड AAF की आप वो देखना, ठीक है? And then we can again get connected if you want. यस मैम, ओके, Cool? ओके मैम, थैंक यू। Okay, bye. All the Bye, ma'am. best. Take care. थैंक यू मैम।